अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नबीहा इजाज और आप देख रहे हैं सबूत। पुलिस को मिली एक ऐसी लाश जिसका कोई वाली वारिस नहीं था। कातिल ने कत्ल करके कोई सबूत, कोई निशान नहीं छोड़ा था जिस पर चलते हुए पुलिस कातिल तक पहुंच जाती। मरने वाला कौन था और मारने वाले कौन थे, हर मंजर धुंधला था, लेकिन पुलिस भी कहां हार मानती है। ले पानी पी। वो इससे अच्छा था कि लड़की पैदा हो जाती और रहती तो घर में ही ना। जवान जान लड़का है, यही कहीं होगा, आ जाएगा। 2 दिन हो गए, उसका कुछ पता नहीं। मैंने कहा था वक्त पे उसकी शादी कर दो, लेकिन कितने रिश्ते मैंने तलाश किए और पर उसको कोई पसंद ही नहीं आती। और लड़कियां तो खुद उसने कई पसंद की हुई थी, और किसी एक के साथ ब्याह कर देती तो बात खत्म हो जाती। अब यूं ही लड़ते रहोगे या जमीनों पे भी जाओगे? चला जाता हूँ, क्या करूं, अब इस बूढ़ी जान से काम नहीं होता। अब आने दे इसे। तेरी इन्हीं बातों की वजह से ना मेरा बच्चा घर से बाहर आना शुरू हो गया। वकार, यस सर। कुछ भी नहीं बचना चाहिए। 30 फुट के अंदर अंदर चपा चपा छाल मारो, हर चीज को चेक करो अच्छी तरह से। सर जी आप फिक्र ना करें, इतना तो अब मैं भी जानता हूँ। क्या सूरत हाल है नवीन? सर
सर सूरत बहुत ज्यादा खराब है, कोई शिनाख्ती शय नहीं है और चेहरा तो बिल्कुल पहचाना ही नहीं जाता। किसी को किसी ने इसकी लाश फेंकते हुए देखा हो? नहीं सर, रात के वक्त वारदात हुई है, ऊपर से ये सारा सुनसान इलाका है, यहाँ किसने आना है? लाश अभी अकड़ी नहीं है। जी सर। इसका मतलब है 24 घंटे से ज्यादा हो गया लाश को यहाँ यस सर। पर। ऐसा करो, लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये बताओ फर्द मकबूजगी में क्या है? सर कुछ मिला ही नहीं है, फर्द क्या बनाए? जो मिलता है वही लिखो। सर जी, वैसे चौधरी साहब है बॉस यानी, उन्होंने लाश को देखा और फौरन बता दिया। लाश है कितनी पुरानी। चलो अपना काम करो, मुझे क्या पता नहीं है कि लाश पहले 24 घंटे अकड़ती है, उसके बाद नरम हो जाती है। वाह सर जी वाह। शट अप, चलो अपना काम करो, तुम भी चलो। जी सर। ये लाश किसकी थी? मरने वाला कौन था? जो डकैत मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हुए, क्या उनका इस केस के साथ कोई ताल्लुक था? कोई भी निशानी ना मिलने के बावजूद पुलिस इस केस को कैसे हल कर पाएगी? एक ब्रेक के बाद होंगे कुछ अहम इंकशाफात। पहले नशे की दवाई दी गई, फिर कत्ल किया गया। जी सर। इसका मतलब है कत्ल डकैती या किसी और वारदात में नहीं हुआ, प्लानिंग करके बंदे को मारा गया है। लगता तो मुझे भी ऐसे ही है सर। इससे जाहिर होता है मकतूल और कातिल आसपास के इलाके के हैं। शक तो मुझे भी ऐसा ही है सर। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जी सर। आसपास के इलाकों के थानों से मालूम करो, कहीं कोई गुमशुदगी की एफआईआर तो नहीं है। ओके सर।
ले दूध पी। शुक्र है गोली छूकर निकल गई। सूट का बेड़ा गर्क हो गया। तुझे मैंने कहा था उसके साथ चौकीदार को टपा दे, तूने कह दिया छोड़ दो। तू तो बच गया ना, 1-2 इंच नीचे गोली होती है ना तो मैं गया था। हल्का सा जख्म है, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। यार परेशानी की बात नहीं है। अच्छा खैर मुझे ये बता, कोई नया सूट पड़ा है तेरे पास? मैं कुछ करता हूँ, नाप पड़ा है तेरा दर्जी के पास, एक जोड़ा खरीद के दे आता हूँ, शाम तक सी देगा। सर जी, जावेद टेलर, मेन बाजार चकवाल, ये तो दर्जी का पता है, इससे क्या होगा? अरे बेवकूफ शख्स, यहीं से पता चलेगा कि ये शख्स कौन था और क्या था। सर जी वो कैसे? इसका माप तो होगा ना उस दर्जी के पास, उसके रजिस्टर से जाकर इसका पता मालूम करने की कोशिश करो। वाह सर जी वाह, क्या स्कीम निकाली है आपने। चलो उसको शॉपर करा देंगे। ठीक है सर। सर मैं जरा थानेदार साहब से कहता हूं। ठीक है सर। क्या पुलिस को ठीक क्लू मिल गया था? क्या वो इस दर्जी से वो मालूमात हासिल कर लेगी जिसकी उसे तलाश थी? क्या लाश की शनाख्त के बाद पुलिस को कातिल भी मिल जाने थे, या फिर सिर्फ लाश शनाख्त के बाद बुरसा के हवाले की जानी थी? मजीद कड़ियां मिलेंगी इस ब्रेक के बाद। किस मनून से छीन लाए हो तुम? यार हो जाती है स्टार्ट, जाना कहाँ है? पहले तो कपड़े सिलवाने, मैं घर नहीं जा सकता। दर्जी के पास चलते हैं, उसके पास नाप है तेरा, वो सी देगा। चल चल स्टार्ट कर। जवेद भाई। वालेकुम अस्सलाम। लो जी थानेदार साहब, एक बंदा तो आ। ओए खबरदार, किसी ने कोई हरकत की तो मैं जान से मार दूंगा, तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। पकड़ से जल्दी हो। हिलने की कोशिश मत करना, गोली मार दूंगा। गोली मार दूंगा। हराम खोर की गोली से भी ज्यादा स्पीड थी सर। बकवास बंद करो, वैसे ही खा खा के तुम फिट गए। चलो इसे पकड़ो, लगाओगे? चल चल। हमारा अपना बेटा कई दिनों से पता नहीं किधर है, हम क्या पता करें कि तुम्हारी बीवी कहाँ है और कहाँ नहीं है? मैंने सोचा शायद यहाँ ना आ गई हो। पालियास, उसकी माँ के घर जाके देख, उसे पता होगा। अब मैं कहाँ कहाँ धक्के खाऊं? हमारे बेटे का भी पता करके बता, पता नहीं कहाँ है और कहाँ नहीं। अच्छा देखता हूँ। थाने रिपोर्ट में दर्ज करा दे। इसकी क्या जरूरत है? थाने वाले हमें छिल्लड़ खाएंगे, खुद ही आ जाएगा। अच्छा बहन जी, मैं पता करता हूँ उसकी माँ की तरफ।
डाल इसे गाड़ी में। दिलदार की गिरफ्तारी से पुलिस को इस केस में क्या मदद मिलेगी? क्या दिलदार ने ही डकैती के दौरान कत्ल किया था या अपनी कदोकामत का शख्स कत्ल करने के पीछे कोई और संगीन वजह थी? इस अहम राज से पर्दा उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। पकड़ो इसका मुंह। लस्सी नहीं पीता। लस्सी पिला दी इसे। सर जी रज के। और मजबूती से बांध भी दिया ना। वो तो सर हमने पहले ही बांध दिया है, लेकिन कहीं ये मार खाते खाते अपने कपड़े ना गीले कर ले। एक कपड़े तो इसे गीले करने नहीं दे रहे। और सुनो। जी सर। मैं जा रहा हूँ, तुम लोग शुरू हो जाओ। जी सर जी। ठीक है सर जी। किस यार के साथ भाग गई है? तुझे मेरा नंबर कहाँ से मिला? तेरी माँ से लिया है। चकवाल गए हो? बड़ी ही बेगारत है। तूने किया जुबैर के साथ और तुम किसी और के ऊपर? वो हमने नहीं बल्कि तुमने किया। अब बेहतर यही है कि तुम भी खामोश रहो और जो मैं कर रही हूँ चुप करने दो। समझे बुढ़े? मेरा अंदाजा था कि उसने अपने कद काट का बंदा कत्ल करके लाश मस्त करके फेंक दी। सर जी, इसका क्या फायदा होता? बड़ी आसान सी बात है। मरा कोई और था और अगर उसके साथ साथ उसे भी मुर्दा करार दिया जाता तो ये बड़े बड़े काम डालता और दोबारा जाकर एक नए नाम के साथ कुछ और करने लगता। सर जी, बात तो आप ठीक कहते हैं, लेकिन बहुत दूर की कोड़ी नहीं लगती। बकवास बंद करो। सॉरी सर जी। इट्स ओके। दोबारा उस दर्जी के पास जाओ और बाकी लोगों की लिस्ट लेकर उनका पता करो। ठीक है सर जी, लेकिन इसका क्या करना है? 10 डकैतियां और 2 कत्ल तो वो मान चुका है, और क्या करना है इसका? ठीक है सर जी।
पुलिस अब मकतूल के घर पहुंच चुकी थी, लेकिन कातिल तो अब भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर था। क्या यहीं से पुलिस को कातिल का कोई सुराग मिलना था, या अभी इस केस में और बहुत अहम मोड़ आना बाकी थे? एक ब्रेक के बाद होंगे अहम इंकशाफात। मेरा तो एक ही बेटा था, पता नहीं किस जालिम ने ये जुल्म किया। हम तो यही समझे थे किसी दोस्त के घर गया होगा, वापस आ जाएगा, पर ऐसा गया कि वापस ना आया। मेरी तो कमर ही टूट गई है जी। बड़ा जुल्म किया है जी किसी ने। खुदा उनका बेड़ा गर्क करे। बाबा जी, आपने एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करवाई उसकी गुमशुदगी की? वो पहले भी कभी बताकर घर से नहीं गया। हम समझे इस बार भी वो खुद ही गया है और खुद ही आ जाएगा। ये कौन है? ये मुंडे का मामू है जी। ये यहीं रहते हैं? नहीं जनाब, ये पिंडी में रहता है जी। इसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है। ये उसकी तलाश में आया है जी। अच्छा ठीक है, आपको हमारे साथ जरा थाने जाना होगा। क्यों जी? बस छोटी सी कागजी कार्रवाई करनी। लेकिन आप उसके बाप को लेकर जाए ना। आप मुझे शक्ल से पढ़े लिखे लगते। आप आए ना मंसूर? सर। ले चलो इन्हें। चले। उठो बाबा जी उठो। हाँ हाँ, चले जाओ ना। चलो चले उठे। बात इतनी काफी है कि लाश पिंडी से मिली है और तुम भी पिंडी के रहने वाले हो। मकतूल तेरा भांजा है, बीवी तेरी घर से भागी हुई है। ये हम कैसी बातें कर रहे हैं जी? ये जो मंसूर है ना, बड़े जालिम आदमी है, लस्सी पिला देता है। क्यों इस उम्र में अपने ऊपर जुल्म करते हो? ये मैंने नहीं किया जनाब, ये उसके नाल ने मुझसे करवाया है। मेरी बीवी ने जी, मेरे भांजे को उसने और उसके यार ने मिलकर फंसाया था। उसको कत्ल करने के बाद वो उसके साथ भाग गई है और अब मुझे ब्लैकमेल करती है जी कि मैंने अगर उसके वापस आने का मुतालबा किया या पुलिस के पास गया तो वो मुझे फंसा देगी कत्ल के केस में। आखिरी बार कब रहा वो? कहाँ रहती है वो? मैं आपको नंबर देता हूँ जी उसका। कोई फोन उठा नहीं रहा। सीरीज तो पेशावर की लगती है, उसका भी पता करवा लेगी। ले जाओ बुजुर्गों को, चलो।
आ जल्दी। हाँ बीबी बोलो। बोलो। मेरे और इलियास की उम्र का फर्क 2 गुना है, लेकिन मेरे माँ बाप ने रिश्ता करते वक्त कुछ नहीं देखा। हम 11 बहनें हैं। वहीद की माँ ने मेरा रिश्ता अपने भाई से करवाया था। वहीद जुबैर का बड़ा जिगरी यार था। मेरी पहली मुलाकात जुबैर से वहीद के घर पे ही हुई थी और फिर मोहब्बत भी हो गई। मैंने जुबैर का नंबर वहीद के नाम से अपने मोबाइल में फीड किया और फिर उससे बातें करने लग गई। था और फिर बताया था कि भांजे ने मुझे फंसाया है, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे गुमराह करने में उसका हाथ है। वो मान गया। मैंने कहा कि वो वहीद को बुलाकर रास्ते से साफ कर दे, वरना बात लोगों तक फैल गई तो उसकी इज्जत जाती रहेगी। लोहा गर्म था और मैंने बड़े वक्त पे थोड़ा मारा था। छोटी उम्र की औरत बड़ी उम्र के आदमी को कुत्ता भी बना सकती है। मैंने इलियास के कान इतने भर दिए कि उसने वहीद से कोई बात ही नहीं की। इलियास मुझसे कत्ल करके ही दम लिया। मैंने जुबैर को बुलाया हुआ था, लेकिन वो वहीद के साथ नहीं आया ताकि किसी को शक न हो जाए, और इलियास पर असल राज जुबैर के आने के बाद ही खुला। मेरा दोस्त यहाँ है। ये जबरदस्ती अंदर आ गया। ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम अंदर कैसे आए? मुझे पहले ही वहीद ने कहा था कि दाल में कुछ काला है, वो इसीलिए मुझे अपने साथ लाया था। मैं पहले भी आता रहता हूँ, लेकिन तुम अब तुम कुछ मत करना। मैं क्यों ना कुछ करूं? मेरे दोस्त को तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। देखो, हम तुम्हें 5 लाख रुपया देंगे इस कत्ल को छुपाने का। प्लीज हमारी मदद करो। यूं हम दोनों ने इलियास से कत्ल भी करवा लिया और उसे शीशे में भी उतार लिया। हमें ये नहीं पता था कि वहीद अपने घर बताकर आया है या नहीं। हम कुछ दिन तो खामोश रहे। इलियास ने जुबैर को 5 लाख रुपया दिया। जो बाकी बचा वो मैं साफ करके निकल आई। गलती सिर्फ ये हुई कि मैंने अपनी माँ से राब्ता किया। मेरा नंबर इलियास को मिला। कोई ना कोई सबूत छोड़ देता है। तुम लोगों ने जो कुछ भी किया, इसकी सजा का फैसला तो अदालत करेगी, पर तुम लोगों ने जो कुछ भी किया है वहीद के कपड़ों से मिलने वाले एक दर्जी के स्टिकर ने पुलिस को कातिलों तक पहुंचा दिया। मुल्जिम चाहे जितना ही चालाक क्यों ना हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती ऐसी जरूर कर देता है जो उसके जुर्म को फाश कर देती है। अगले हफ्ते नए एपिसोड के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।